Assalamu alaikum to all my viewers. Hope that you all are fine. So viewers, today we will talk about what is abnormal psychology and concepts of normality and abnormality. So let's start our today's topic. एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बात करें तो ये साइकोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें एक पर्सन के अनयूजुअल या प्रॉब्लमेटिक कह सकते हैं उसके पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर को, उसके इमोशंस को और उसके थॉट्स को स्टडी किया जाता है। ये जो प्रॉब्लमेटिक इनके बिहेवियर, इमोशंस या थॉट्स होते हैं, इन्हें बेसिकली जो है मेंटल डिसऑर्डर भी कहा जाता है कि ये मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर में स्टडी किए जाते हैं। जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो वाइड वैराइटीज़ ऑफ मेंटल डिसऑर्डर यानी बहुत सारी वैराइटीज़ के जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें एक्सेस करते हैं, फिर उन्हें डायग्नोस करते हैं, देन उसके बाद उसे ट्रीट किया जाता है। अगर बहुत आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी में किसी ऐसी चीज़ को या पर्सन के मेंटल बिहेवियर को स्टडी करना है जो कि बिल्कुल नॉर्मल ना हो, नॉर्मल से हटके हो, अनयूजुअल हो, अनकॉमन हो, प्रॉब्लमेटिक हो। हम ये भी कह सकते हैं कि जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी है इट इज़ ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स एंड देयर ट्रीटमेंट, और वी ऑल्सो से दैट एबनॉर्मल साइकोलॉजी डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, कॉजेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न्स। इसके अलावा जिन मेंटल डिसऑर्डर्स को स्टडी किया जाता है उनमें एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, फोबियाज और बहुत से दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। नॉर्मेलिटी या नॉर्मल बिहेवियर की बात करें तो बहुत से साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि नॉर्मेलिटी को डिफ़ाइन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है देन एबनॉर्मेलिटी, बिकॉज टुडेज़ और कॉम्प्लिकेटेड या तेज़ी से बदलती हुई सोसाइटी में नॉर्मल बिहेवियर इज़ डिफाइंड एज कंपैटिबिलिटी। बट कंपैटिबिलिटी जो है वो किसी भी पर्सन के इंटरनल और एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती है। इसके अलावा बहुत से माहिरीन का, मतलब साइकोलॉजिस्ट का, प्रोफेशनल का ये भी कहना है कि नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी में जो है डिग्री का डिफरेंस होता है, पर फिर भी हम कह सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इज़ अ बिहेवियर दैट कैन बी नॉर्मल फॉर एन इंडिविजुअल व्हेन इट इज़ कंसिस्टेंट विद द मोस्ट कॉमन बिहेवियर फॉर दैट पर्सन। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। The absence of illness and the presence of state of well-being is normality। मतलब डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है कि नॉर्मेलिटी क्या है। मतलब किसी भी इलनेस का एब्सेंस होना, मतलब उसका ना होना, और किसी भी स्टेट ऑफ वेलबींग का प्रेजेंट होना नॉर्मेलिटी कहलाता है। नॉर्मेलिटी की करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो एक नॉर्मल बिहेवियर होता है किसी भी पर्सन का, उसमें फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले आ जाती है एफिशिएंट परसेप्शन ऑफ रियलिटी। मतलब ये कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, जिनका एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, ऐसे लोग जो है रियलिटी को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, रियलिटी का मुकाबला करने वाले होते हैं, रियलिटी को फेस करने वाले होते हैं। और ये लोग जो है अपनी ही एबिलिटीज़ को लेकर, अपनी कारकर्दगी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश फहमी का शिकार नहीं होते, मतलब खुश फहमी में मुब्तला नहीं होते, और ना ही ये लोग गलत फहमी में मुब्तला होते हैं, बल्कि ऐसे जो लोग होते हैं वो सही फहमी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है सेल्फ नॉलेज। ऐसे जो नॉर्मल लोग होते हैं, जिनका नॉर्मल बिहेवियर होता है, इन्हें सेल्फ अवेयरनेस होती है, और ये लोग जो है एक हद तक अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को और अपनी मोटिवेशन से आगाही रखते हैं, ठीक है, और अपनी इमोशंस, फीलिंग, मोटिवेशंस में अपने फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हैं। थर्ड पे आ जाती है फिर एबिलिटी टू एक्सरसाइज वॉलंटरी कंट्रोल ओवर बिहेवियर। ऐसे लोग जो होते हैं इनका अपने बिहेवियर पर एक कंट्रोल होता है, इनमें ऐसी एबिलिटी होती है अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखने की, और ये अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और अपनी प्लेस के अकॉर्डिंग ही फिर अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद फोर्थ पे आ जाती है सेल्फ इस्टीम। नॉर्मल जो पीपल होते हैं उनमें एक सेल्फ इस्टीम और उनमें एक डिग्निटी पाई जाती है, और वो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट में उनका अपना एक स्टेटस होता है, और वो उस इन्वायरमेंट में हैप्पी भी रहते हैं।
फिर इसके बाद आ जाती है एबिलिटी टू फॉर्म अफेक्शनेट रिलेशनशिप विद अदर्स। मतलब ऐसे जो नॉर्मल बिहेवियर, ऐसे नॉर्मल लोग होते हैं, इनका दूसरे लोगों के साथ बहुत ही फ्रेंडली और एक कारोबारी या एक अच्छा रिलेशनशिप कायम करने की जो एबिलिटी होती है वो इनमें मौजूद होती है। ऐसे लोग जो है सेल्फिश नहीं होते, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं और वो दूसरों के राइट्स को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर लास्ट पे आ जाती है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। इसमें जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनमें ऐसी एबिलिटी होती है, वो अपनी एबिलिटीज़ को एक प्रोडक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में जो है यूज़ करने की एबिलिटी रखते हैं। यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एबनॉर्मलिटी या एबनॉर्मल बिहेवियर की। So viewers, hope that you all understand abnormal psychology and concept of normality. If there is still any ambiguity, so you guys must tell me in the comments. और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। कीप सपोर्टिंग मी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।